कहते हैं बदलाव के लिए वक्त की जरूरत होती है और वक्त बदलता है तो तस्वीर बदलती है, तस्वीर बदलती है तो हालात। दिल्ली में पिछले 100 दिनों से ऐसा कुछ ही हो रहा है। वैसे तो 100 दिन काफी कम होते हैं, लेकिन अगर नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और जनसेवा का समर्पण हो तो 100 दिन भी काफी होते हैं। दिल्ली आज इसका एक सशक्त उदाहरण बन चुकी है। देश की राजधानी में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो सिर्फ योजनाओं या वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि धरातल पर होता हुआ ठोस कार्य है। इसका श्रेय जाता है दिल्ली के स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को। दिल्ली सरकार के इतिहास में पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड स्वयं तैयार कर जनता के सामने प्रस्तुत किया, बिना किसी दबाव, औपचारिकता के या दिखावे के। ये पहल अपने आप में पारदर्शिता और जवाबदेही का उदाहरण है। डॉक्टर पंकज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा देश हित में दिए जा रहे हर वचन को अपने कार्य का मूल मंत्र मानते हुए दिल्ली में बदलाव की ठोस नींव रखी है। उनके नेतृत्व में हेल्थ और ट्रांसपोर्ट जैसे अहम सेक्टर्स में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी, बल्कि उन पर तेजी से अमल भी हुआ। डॉक्टर पंकज सिंह जानते हैं कि स्वास्थ्य वो आधार है जिस पर एक मजबूत राष्ट्र खड़ा होता है। पंकज सिंह ने इस सोच के साथ 100 दिन में दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं का कायाकल्प कर दिया। दिल्ली में 4 नए अस्पतालों की नींव रखी गई। मौजूदा अस्पतालों में 1100 से अधिक बेड्स जोड़े गए। 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू किए गए और इन्हें 24 घंटे हेल्थ केयर सुविधा से जोड़ा गया। 1 लाख से अधिक मरीजों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें फ्यूचर रेडी हेल्थ सिस्टम से जोड़ा गया। 108 एम्बुलेंस सेवा को नया जीवन मिला। 150 नई एम्बुलेंसेज और 10 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए 24/7 मॉनिटरिंग सेंटर्स शुरू किए गए और बच्चों के वैक्सीनेशन में 25% की बढ़ोतरी की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए इन कामों से साफ है डॉक्टर सिंह सिर्फ आंकड़े नहीं गिनवा रहे हैं, वे जनसेवा को जीवन का उद्देश्य मानकर चल रहे हैं और एक नई स्वास्थ्य परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। जहां दिल्ली में एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की जा रही है तो वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी तेजी से बदलाव दिखने लगा है। दिल्ली जैसे राज्य में सार्वजनिक परिवहन की समस्या बहुत पुरानी है। यही वजह है कि महज 100 दिन में 383 नई इलेक्ट्रिक बसेस डीटीसी के बेड़े में शामिल की गई। टारगेट पंकज सिंह का लक्ष्य है कि 5000 ई बसेस डीटीसी के बेड़े में शामिल हों, ताकि दिल्ली देश की सबसे बड़ी ग्रीन ट्रांसपोर्ट राजधानी ही न बने, बल्कि सबसे ज्यादा प्रदूषण मुक्त शहर भी। DMRC फेज 4 का काम तेजी से चल रहा है। 65 किलोमीटर का मेट्रो विस्तार शुरू हो चुका है, जिसमें 64.5% काम पूरा हो भी गया है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने का लक्ष्य 2030 नहीं बल्कि 2026 तय किया गया। परिवहन व्यवस्था के लिए एकीकृत फैसला लेने वाला सिस्टम, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी जैसे इंटीग्रेटेड निर्णय प्रणाली से ट्रांसपोर्ट नीति अब ज्यादा स्मार्ट और सटीक बनेगी। 494 पेट्रोल पंप्स पर ANPR कैमरास लगाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक उल्लंघन अब लाइव पकड़ा जाएगा। और दिल्ली सरकार के जलदूत योजना के तहत बस स्टैंड पर AI आधारित वाटर कूलर्स लगाए गए हैं। मतलब भीषण गर्मी में दिल्ली वालों को राहत अब टेक्नोलॉजी से मिलेगी। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसेस रोकने के लिए चेहरे की पहचान की व्यवस्था शुरू की गई है। DTC, मेट्रो और DIMTS का डेटा एकत्र कर दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टेक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, ताकि ट्रांसपोर्टर सिस्टम बेहद स्मार्ट तरीके से काम कर सके। 40,000 से ज्यादा बसेस में VLT तैनात किए जाएंगे ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। दिल्ली पिछले 100 दिनों में जो बदली है उसकी एक वानगी देखने को मिल रही है। वह केवल सरकारी घोषणाएं नहीं बल्कि एक सोच है, एक दृष्टिकोण है जिसमें जनता को केंद्र में रखकर काम किया गया है। ये विजन 2030 नहीं 2025 का है। आज दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं बल्कि एक मॉडल सिटी बन रही है, जहां अस्पताल तकनीक से चलते हैं, बसें प्रदूषण नहीं समाधान देती हैं और हेल्थ ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ स्कीम नहीं जमीन पर बदलाव होता है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने यह बात साबित कर दी कि जब इरादा नेक हो और काम धरातल पर हो तो राजधानी चमकती है और जनता कहती है नेता हो तो ऐसा।